आखिरकार वो पल आ ही गया जब ईशा जी मंत्री जी के सामने वो फाइल लेकर खड़ी हो गई और उसी फाइल के साथ आकाश की सबसे बड़ी साजिश का सच सबके सामने आ गया। सूरज की आंखों के सामने उसकी सारी गलतफहमियां टूट गई और जिस रिश्ते को वो खत्म समझ चुका था उसी रिश्ते ने आज उसका करियर और उसका सपना बचा लिया। अगर आप भी सच्चे प्यार और सच्चाई पर विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और अगर दिल से जुड़ जाए तो चैनल प्यार की कहानी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी शुरू होती है गुलाब हवेली से, जहां बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला था। सूरज उस समय मंत्री जी के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वाटर प्रोजेक्ट की फाइल नहीं पहुंची तो उसका सपना टूट जाएगा और उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ आकाश अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसकी साजिश कामयाब हो चुकी है और सूरज का करियर खत्म होने वाला है क्योंकि वो पहले ही उस फाइल को जला चुका था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईशा जी अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसी समय ईशा जी ऑफिस पहुंचती है और मिश्रा जी से कहती है कि मुझे तुरंत भोपाल और सीहोर वाटर प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी फाइल्स चाहिए। मिश्रा जी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हार्ड कॉपी तो नहीं और सॉफ्ट कॉपी सर के लैपटॉप में है जो घर पर है। ये सुनते ही ईशा जी समझ जाती है कि अब उन्हें गुलाब हवेली जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उधर हवेली में माता की चौकी लगी होती है, ढोल नगारे बज रहे होते हैं और घर में मेहमानों की भीड़ लगी होती है। ऐसे माहौल में ईशा जी भेष बदलकर अंदर जाने का फैसला करती है ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है लेकिन उनके कदम नहीं रुकते क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक फाइल नहीं बल्कि सूरज का सपना है। वो धीरे धीरे हवेली में प्रवेश करती है और एक एक कमरे में सूरज का कमरा ढूंढना शुरू करती है लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती है। समय तेजी से बीत रहा होता है और मीटिंग से अंदर जाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है लेकिन लैपटॉप पासवर्ड से लॉक होता है। उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है और वो सोचती है कि शायद पासवर्ड सूरज के दिल से जुड़ा होगा। वो कांपते हाथों से पासवर्ड डालती है और जैसे ही स्क्रीन खुलती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पासवर्ड उनका नाम होता है। लेकिन वो खुद को संभालती है और तुरंत फाइल कॉपी करने लगती है क्योंकि समय बहुत कम होता है। तभी हवेली में अचानक हड़कंप मच जाता है कि हीरे जड़ित माता का वस्त्र गायब हो गया है और सभी लोग शक करने लगते एज कि जरूर कोई चोर घर में मौजूद है। उसी समय कुछ लोगों की नजर ईशा जी पर पड़ती है और उन पर शक किया जाने लगता है। ताईमान उन्हें घेर लेती है और आरोप लगाती है कि यही चोरी करने आई है क्योंकि ये भेष बदल कर आई है। ईशा जी एक पल के लिए घबरा जाती है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उनका मकसद बड़ा होता है। तभी काव्या और पूरन किसी तरह उनका ध्यान हटाकर उन्हें वहां से निकलने में मदद करते हैं और ईशा जी फाइल लेकर हवेली से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मंत्री जी की मीटिंग शुरू हो चुकी होती है और सूरज के पास फाइल नहीं होने के कारण वह बेहद परेशान हो जाता है। मंत्री जी गुस्से में उससे सवाल करते हैं और कहते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लापरवाही क्यों हुई। सूरज के पास कोई जवाब नहीं होता और वह अंदर से टूटने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सभी की नजर उस तरफ जाती है जहां ईशा जी खड़ी होती है। उनके हाथ में वही फाइल होती है और चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी होता है। वो आगे बढ़कर कहती है कि सर ये रही फाइल और इसके साथ ही वो आकाश की साजिश का पूरा सच सबके सामने रख देती है। वो बताती एच कि कैसे आकाश ने फाइल चुराई और उसे जलवा दिया ताकि सूरज का करियर खत्म हो जाए। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते एच और आकाश का चेहरा उतर जाता है। मंत्री जी तुरंत आदेश देते हैं कि आकाश को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। आकाश गुस्से में चिल्लाता रहता है लेकिन आज उसकी एक नहीं चलती क्योंकि सच सबके सामने आ चुका होता है। सूरज ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने ईशा जी को कितना गलत समझा था। वो उनके पास जाता है लेकिन शब्द नहीं निकलते क्योंकि आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। ईशा जी मुस्कुराकर बस इतना कहती है कि सपना आपका था, मैंने सिर्फ उसे टूटने नहीं दिया और फिर वहां से चली जाती है। सूरज उन्हें जाता हुआ देखता रह जाता है और उसके दिल में एक ही बात गूंजती रहती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्यार की कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सूरज और ईशा को फिर से एक हो जाना चाहिए क्योंकि असली कहानी अभी बाकी